31 मई 2009 की रात एयर फ्रांस फ्लाइट 447 एक एयरबस A330 रियो दे जनेरो ब्राजील से पेरिस फ्रांस के लिए उड़ान भरी। ये एक रूटीन 11 आवर फ्लाइट था अटलांटिक के ऊपर, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एयरक्राफ्ट गायब हो गया बिना कोई निशान छोड़े। 237 लोग उसमें थे, पैसेंजर्स और क्रू मिला के। कैप्टन मार्क डुबुआ के पास 11,000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। उनके साथ दो को पायलट्स थे, डेविड रॉबर्ट और पियर बोनिन। फ्लाइट स्मूथ चल रहा था जब तक वो अटलांटिक ओशन के ऊपर एक खतरनाक स्टॉर्म जोन में नहीं घुस गए। जैसे ही एयरक्राफ्ट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में एंटर हुआ, यह जगह वायलेंट स्टॉर्म्स के लिए फेमस है। क्रू को जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, पर टर्बुलेंस तो वो पहले भी हैंडल कर चुके थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। 2:10 AM पर एयरक्राफ्ट के पाइटर ट्यूब्स, ये छोटे सेंसर्स होते हैं जो एयर स्पीड मेजर करते हैं, बर्फ जमने की वजह से फ्रीज हो गए। इसकी वजह से ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया और पायलट्स को मैनुअल कंट्रोल लेना पड़ा, पूरी अंधेरी में, बिना कोई एक्सटर्नल विजुअल रेफरेंसेस के। कंफ्यूजन में को पायलट पियर बोनिन ने एयरक्राफ्ट का नोज ऊपर कर दिया, ये सोचकर कि उन्हें क्लाइंब करना है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी। एयरबस A330 स्मूथली क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर उड़ने के लिए बना है। ऊपर खींचने से एयरक्राफ्ट की स्पीड तेजी से कम हो गई और वो एरोडायनामिक स्टॉल में चला गया। अगले 4 मिनट्स तक एयरक्राफ्ट फ्री फॉल में था। स्टॉल वार्निंग 75 बार बजी, पर पायलट्स को प्रॉब्लम की असली वजह समझ नहीं आई। नोज नीचे करके स्पीड रिगेन करने की बजाय वो ऊपर ही खींचते रहे। 2:14 AM पर एयरक्राफ्ट 10,000 फीट पर मिनट की खतरनाक स्पीड से गिर रहा था। कैप्टन, जो रेस्ट कर रहे थे, कॉकपिट में भागे आए, पर बहुत देर हो चुकी थी। एयरक्राफ्ट अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया और सभी 228 लोग मारे गए। सालों तक फ्लाइट 447 एविएशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक रहा। रेकेज 2011 में मिला, क्रैश के 2 साल बाद। इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया कि पायलट्स ने अननोइंगली एयरक्राफ्ट को स्टॉल कर दिया था और उसे रिकवर करने के लिए सही एक्शन नहीं लिया। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 के क्रैश ने एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंप्रूव किए गए, पेटर ट्यूब डिजाइन्स अपग्रेड किए गए और दुनिया भर के पायलट्स को स्टॉल रिकवरी टेक्निक्स की दोबारा ट्रेनिंग दी गई। ये एक बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन इससे एयर सेफ्टी में जरूरी इंप्रूवमेंट्स आए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और रियल लाइफ एविएशन मिस्ट्रीज के लिए स्टे सेफ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।